नमस्कार, वेलकम टू अडुस्थली। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। कुल 9,617 पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स को शेयर करूंगा। क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट रहने वाली है आपकी, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है, क्या एग्ज़ाम डेट रहने वाला है आपका। इन सारी चीज़ों को मैं आपका साथ डिस्कस करूंगा। क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मांगा जाता है, कितने नंबर का आपका पेपर होता है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स मिलते रहेगा। तो आप देख लें, राजस्थान पुलिस में ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर 1469 पद पे वैकेंसी लाई गई है। कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार और आपका कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड के लिए 8,148 पदों पर वैकेंसी लाई गई है। तो टोटल आपकी जो हो गई 9,617 पोस्ट पर ये वैकेंसी लाई गई है। 20 दिन का आपको समय मिला है फॉर्म भरने का। 28 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। 17 मई लास्ट डेट है आपका। 17 मई 2025 तक का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उससे पहले ही आप फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। तो 20 दिन का आपको समय मिला है फॉर्म भरने के लिए। किस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है? www.police.rajasthan.gov पे जाके आपको फॉर्म भरना है। वहाँ पे आपको सारी सूचनाएं मिल जाएगी इस वैकेंसी के बारे में। बाकी आपकी परीक्षा की डेट भी बता दी गई है। लिखित परीक्षा आपकी OMR बेस्ड होगी। मई या फिर जून या फिर जुलाई माह में इसके आयोजित होने की प्रबल संभावना है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है, बट आप अपनी तैयारी इसी जुलाई माह के को मान के करें। जुलाई में आपकी परीक्षा, जून लास्ट वीक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा होने जा रही है। पहले फिजिकल होगा या रिटर्न एग्ज़ाम होगा? तो देखिए, पहले रिटर्न एग्ज़ाम होना चाहिए। ऐसे जो ट्रेंड रहा है राजस्थान में कि पहले फिजिकल टेस्ट हुआ है, उसके बाद रिटर्न। लेकिन अभी आप मानिए कि पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। क्या शुल्क देना पड़ेगा आपको फॉर्म भरने के लिए? तो सामान्य वर्ग एवं क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु 600 रुपये देने होंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, TSP, सहरिया के लिए 400 रुपये फीस। तो क्या अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं, बट उनके लिए CAT एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। अगर उन्होंने CAT की परीक्षा दी है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या वेतनमान मिलने जा रहा है आपको? आप देख लें, 2 वर्ष का जो आपका प्रोविज़न पीरियड रहेगा, उस समय आपको 14,600 रुपये मिलेंगे। ये फिक्स्ड होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तत्पश्चात जब आप 2 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो लेवल 5 की आपकी सैलरी मिलने जा रही है। और जो राज्य सरकार के जो अलग भत्ते होते हैं, जिसमें HRA, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर आपको वर्दी भत्ता, इन सारे अलाउंसेस मिलेंगे। बट 2 साल का प्रोविज़न पीरियड के दौरान आपको 14,600 रुपये मिलेंगे मात्र। इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो इसमें जो भी 12th पास है, मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल या बोर्ड से, तो 12th पास की डिग्री इसमें मांगी गई है। उसके साथ साथ अभ्यर्थियों को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसमें ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। भारत के नागरिक के साथ साथ नेपाल और भूटान के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कांस्टेबल ड्राइवर का जो पद है, उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा। LMV लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल। तो मान लीजिए आपको हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होने अनिवार्य है, क्योंकि HMV का लाइसेंस जब मिलता है तो उसमें ऑटोमेटिक LMV का लाइसेंस तो रहता ही है। और ये जो लाइसेंस है आपका 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना होना आवश्यक है। उम्र की गणना देख लीजिए आप, 1/1/2026 के संदर्भ में की जाएगी। ये कट ऑफ डेट रखा गया है। और मेल के लिए जो आयु सीमा रखी गई है, इसमें 18 से 24 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल के लिए 18 से 29 साल। और कांस्टेबल ड्राइवर में मेल के लिए 18 से 27 साल और फीमेल के लिए 18 से 32 साल। देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, न्यूनतम आयु के हेतु इसको माना जाएगा।
और अधिकतम आयु हेतु आप इस डेट को कट ऑफ मानेंगे। तो 2/1/2002 से पहले का आपका जन्म ना हो और 2/1/1997 से पहला का जन्म ना हो महिला कैंडिडेट्स के लिए। अपर एज लिमिट की उसी तरह EWS SC ST BC के लिए 2/1/1997 से पहले का जन्म ना हो अपर एज लिमिट की गणना के लिए, और 2/1/1992 से पहले का जन्म तिथि ना हो महिलाओं के लिए। तो ये आप देख लें, ये आपका एज लिमिट बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए देखिए आप यहाँ निम्न तिथि के बाद का जन्म ना हो न्यूनतम आयु के हेतु 1/8/2000 बाद का जन्म आपका ना हो, और अपर एज लिमिट के लिए 2/1/1999 से पहले का आपका जन्म ना हो। महिलाओं के लिए 2/1/1994 रखा गया है। इसी तरह बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एडवर्टीजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। फॉर्म आप सावधानी पूर्वक भरेंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि है उसके 3 दिन तक आप त्रुटि में सुधार कर सकते हैं, मतलब 18, 19, 20, और प्रति त्रुटि के लिए आप 300 रुपये आपको देना होगा। त्रुटि सुधार के लिए जो भी अगर आपकी गलती हो गई है तो उसमें अगर सुधार करवाना चाहते हैं तो 300 रुपये आपको प्रत्येक त्रुटि सुधार के लिए देने होंगे। अब हम देख लेते हैं क्या फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा जाता है। तो आपको हाइट जो मांगी जाती है पुरुष के लिए समान क्षेत्र वालों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, और 12 जिले के शहरी आदिम जनजाति के लिए पुरुष 160 और महिला 145। और सीना का क्या है, चेस्ट का, ये चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए एप्लीकेबल हो, महिलाओं के लिए नहीं। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर का अंतर तो 86 सेंटीमीटर, महिला के लिए लागू नहीं है। पुरुष अभ्यर्थी 12 जिले के शहरिया आदिम जाति के लिए बिना फुलाए 74, फुलाने पर 79 सेंटीमीटर, और महिला के लिए लागू नहीं है। चेस्ट का पैमाना न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए लागू है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 47.5 किलो का होना अनिवार्य है, और पुरुष के लिए लागू नहीं है। और यहाँ पे 12 जिले के शहरिया आदिम जाति के लिए 43 kg महिलाओं का होना अनिवार्य है। कुछ चिकित्सीय मापदंड है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए, तो कुछ चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए, जैसे नॉक नी नहीं होनी चाहिए, आपके घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, नसें फुली नहीं होना चाहिए, आपका भौगापन स्क्विंट नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, हर्निया नहीं होना चाहिए, कोई और सर्जिकल प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी चाहिए जो आपकी कर्तव्य में बाधा हो। तो ऐसी अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आप मेडिकली डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला तथा सभी शारीरिक विकारों दोषों से मुक्त होने चाहिए, मतलब फिजिकली और मेंटली आप फिट होने चाहिए, तभी आप कांस्टेबल वाले पद के लिए अप्लाई करें। ये सारी डिजीज़ है अगर आपको तो आप इसमें फॉर्म ना भरें। चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आँखों की जो न्यूनतम दृष्टि होनी चाहिए वो 6/6 और 6/9 होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं आपका क्या सिलेबस है चयन प्रक्रिया के लिए। तो देखिए आपकी लिखित परीक्षा होगी 150 मार्क्स की। कांस्टेबल सामान्य के लिए, कांस्टेबल चालक के लिए और कांस्टेबल बैड के लिए लिखित परीक्षा लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी क्वालिफाइंग होगी तीनों पोस्ट के लिए। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको कांस्टेबल सामान्य में लागू नहीं है, बट चालक में आपका लागू है, मतलब गाड़ी चलाने की आपकी टेस्ट करवाई जाएगी। कांस्टेबल बैंड में भी आपकी लागू है ये 30 मार्क्स का। विशेष योग्यता अगर आपके पास है एनसीसी, होमगार्ड या जिला पुलिस से संबंधित विषयों में आपका डिप्लोमा है या कोई उपाधि आपने प्राप्त की है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन, तो 20 मार्क्स आपको कांस्टेबल सामान्य में मिलेंगे। कांस्टेबल चालक में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, कांस्टेबल बैंड में भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो कांस्टेबल सामान्य में कुल अंकों का योग हो जाएगा 170, कांस्टेबल चालक में 180 और कांस्टेबल बैंड में 30। कांस्टेबल बैंड में से प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो लिखित परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी। 2 घंटे का आपको समय मिलने जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग भी है। सही आंसर के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे, गलत आंसर के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काट लिया जाएगा। तो आप देख लें, इसमें कुल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स रहेगा। देख लीजिए आप। सबसे पहले विवेचना, तार्किक योग्यता एवं सामान्य गणित एवं कंप्यूटर। तो रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स से सवाल आपको 60 क्वेश्चंस रहने जा रहे हैं, 60 अंक के। उसके बाद इंडिया का
जीएस हो गया, एक तरह से समान ज्ञान, समान विज्ञान, समसामयिक विषयों पर महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारी एवं उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं एवं संस्थाओं के संबंध में जानकारी। तो राजस्थान के साथ साथ आपको ऑल इंडिया लेवल का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सभी से प्रश्न आपको 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें राजस्थान स्पेसिफिक 45 प्रश्न रहेगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 45 प्रश्न। इसका वेटेज 1 मार्क्स का रहेगा, तो 45 मार्क्स इसके भी वेटेज रह गया। तो कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का आपका मैक्सिमम मार्क्स भी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। इसमें 40% लाने होंगे सामान्य, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 36% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया है।